भगवान तेज चाल में जा रहे थे, तो वहां सखियां उन्हें राघव धीरे चलो करके कहती हैं। अब भगवान महल में जा रहे हैं, सखियां ले गईं, ले जाकर राम जी को महल के अंदर में बिठाती हैं। फिर राम जी की आरती उतारी गई, जिसे परिछन भी कहते हैं। परिछन के बाद सखियां राम जी को विवाह के मंडप में ले जाकर बिठाती हैं। भगवान मंडप में बैठ गए हैं। सूर्य नारायण साक्षात प्रकट हो गए हैं, आज अपने वंश की परंपरा को बताने के लिए, वेद की ऋचाओं का पाठ करने के लिए स्वयं चारों वेद भगवान प्रकट हो गए। उनका यह कहना था कि हम स्वयं वेद की ऋचाओं का पाठ करेंगे। अग्नि कुंड में अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बैठे हैं, कह रहे हैं आहुति को मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। जिस देवता का आह्वान होता है वे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जैसे गणपति भगवान का आह्वान हुआ तो वे साक्षात प्रकट हो गए। सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद खोडस मातृका का पूजन हुआ, नवग्रह भगवान का पूजन हुआ। जिन देवताओं का आह्वान होता है वे साक्षात प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं। उसके बाद दूल्हे के पांव पखारने की बारी आई। कन्या के माता पिता पांव पखारते हैं। जैसे भोले भंडारी के विवाह में मैना माता और हिमाचल महाराज ने सोने की थाली में भोले भंडारी का पांव पखारा था, उसी प्रकार यहाँ जनकपुर में सुनैना माता और जनक जी महाराज सोने के थाल में जल लेकर पखारने बैठे। जब माता सुनैना और जनक जी महाराज राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे तो प्रेम की अधिकता से दोनों का शरीर रोमांचित हो रहा है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार स्मरण करने मात्र से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिन चरणों का चरण रज का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन कर मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी महाराज धो रहे हैं। यह देखकर जनकपुर के नगरवासी, राजे महाराजे, देवता मुनिगण सभी जय जयकार कर रहे हैं। पांव पखारने के बाद साखोचार मंगल गान हुआ। दशरथ जी की ओर से वशिष्ठ जी और जनक जी की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया, वंश की परंपरा वंश की कीर्ति का बखान किया। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार का समय आया। जनक जी महाराज ने हाथ में कुशा लेकर जल लिए और सीता जी का हाथ लिए और जनक जी के हाथ के नीचे मेरे राम जी ने हाथ लगा दिया। ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ने लगे। जनक जी महाराज ने कहा, मैं अग्नि को, दसों दिशाओं को, सूर्य को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में राम जी को समर्पित करता हूँ। राम जी बोले, मैं अग्नि को, दिशाओं को, सूर्य को साक्षी मानकर जनक जी की पुत्री जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तरह पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित किए, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया है। विधि विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई। अब गठजोड़ जब की गई तो सखियां कहती हैं कि गठजोड़ हम करेंगे। तो यहाँ पे एक भजन है।
चिर संचित चित मनोरथ, चिर संचित चित मनोरथ, आज पुराऊं है सखी, अब पुराऊं है सखी सिया, सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी सिया, सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, अब बंधाऊं है सखी। तब एक दूसरी सखी कहती है कि मुझे तो गांठ बांधने नहीं आता, कैसे बांधूंगी। तब दूसरी सखी और जो है वो कहती है, मैं बताती हूँ, ऐसे बांधो। बर के पटुका के कोर, बर के पटुका के कोर, सिय के चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर, सिय के चुनरी के छोर, आजू दूनों के बटोरी के, आजू दूनों के बटोरी के, अटकाऊं है सखी, अब अटकाऊं है सखी सिया, सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी सिया, सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। राम प्राण के समान, राम प्राण के समान सिया, उनहु के प्राण, राम प्राण के समान सिया, उनहु के प्राण, दोनों प्राण इनके प्राण में, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाऊं है सखी, अब बसाऊं है सखी सिया, सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, अब बंधाऊं है सखी। मिथिला के नर नारी परी कैलन छापा मारी, मिथिला के नर नारी परी कैलन छापा मारी, गारी दे के बान्हु कसरा, गारी दे के बान्हु कसरा, चुकाऊं है सखी, अब चुकाऊं है सखी सिया, सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, अब बंधाऊं है सखी। गठजोड़ के बाद भांवरे होने लगी। फेरे पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि अब आप सीता में सिंदूर भरिए। श्री राम जी सीता जी के मांग में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार से कही नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ में सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हथेली को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी के श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दुल्हा सरकार और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री सीता जी जब श्री राम जी के बगल में जाकर बैठी तो दशरथ जी सोचने लगे कि दोनों विवाह मंडप में बैठे हैं एक साथ, तो इतने सुंदर लग रहे हैं, और जब दोनों अयोध्या में मेरे सिंहासन पर बैठेंगे तो क्या दिव्य स्वरूप होगा। आज ही चक्रवर्ती महाराज के हृदय में
राम राज की कल्पना हो गई है। इधर गुरु वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास, जाकर बोले, जनक जी, और बेटी बची है क्या? जनक जी बोले, 3 बच गई हैं। वशिष्ठ जी बोले, यदि 3 बेटी बची है तो हमारे पास भी 3 बेटे बचे हैं, बुलाइए सबको। उसी मंडप में सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी से लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। भरत जी का कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी से, और शत्रुघ्न जी का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति जी से हुआ। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमारों का विवाह हुआ। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। जितने भी अयोध्या से कुंवारे गए थे, सब अपनी अपनी जोड़ी मिलाकर ब्याहे गए, यानी कोई भी कुंवारा वापस नहीं आया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया, अरे रे 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 निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हा सुननी हा कान है, अखियों न देखनी हा सुननी हा कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन।
ते ही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन। ते ही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन। आजू लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखियां। आजू लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखियां। चारों दुल्हा में बढ़ का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बढ़ का कमाल सखियां। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां रे निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बढ़ का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बढ़ का कमाल सखियां। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के विवाह की जय। सब जय मंगल कार्य की जय। जय।